नमस्कार मित्रों, जिज्ञासा के इस YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लंबे समय के अंतराल के बाद मैं फिर से आप सबों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो मित्रों, आज हम जो एक टॉपिक लेके आए हैं वो बिहार बीएड के लिए जो है एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, बीएड का इंट्रेंस टेस्ट जो कि LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसी से संबंधित सिलेबस से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि ये सर कैसे इनका जो है तैयार किया जाए, किस प्रकार से इस एंट्रेंस को जो है हम लोग प्रिपेयर कर पाए ताकि हम लोग जो है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए बीएड के लिए। तो उन्हीं की क्वेरी को देखते हुए हमने जो है इस सिलेबस को बताने का कार्य किया है। तो मित्रों, जितने भी लोग हैं इस बीएड के प्रोसेस में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आप कुछ हेल्प ले सकते हैं और उस अनुसार से अपनी तैयारी करेंगे तो संभवतः आप जो है स्कोर कर पाएंगे और आपको अच्छी कॉलेज जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो इनको शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मित्रों कि बहुत सारे लोग निराश होकर अंत में आते हैं बीएड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करने के पश्चात लोग जो है आप बीएड करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लें, आप जो भी रास्ता अपनाएंगे वो अच्छा ही होगा। कहते हैं रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, रख हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हटकर ना रुकना ए राह के मुसाफिर, हटकर ना रुकना ए राह के मुसाफिर, मंजिल के साथ साथ जीने का हुनर भी आएगा। तो मित्रों, हम CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये बीएड के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, वही इस परीक्षा को कंडक्ट करवाती है। इधर हाल फिलहाल में इसका फॉर्म फिल किया गया है। संभवतः लगभग 1 लाख प्लस 1 लाख से अधिक लोग इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। लगभग आपको 30 से 35 हज़ार लोगों को एडमिशन का यहाँ पे मतलब कि एडमिशन के लिए जो है वो लिस्ट जारी करते हैं और बहुत सारे लोग इसको फाइनल नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका प्रोसेस है पूरा वो कैसे है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा सिलेबस है ये आपको टोटल 120 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, कॉमन टेस्ट। ठीक है, ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट में इस एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम 120 नंबर का ये एग्जाम होता है और 2 घंटे इसमें समय दिया जाता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए बिहार के लिए है, स्पेशल फॉर बिहार के लिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बिहार के लिए है। बिहार के बीएड कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है उन चीजों को मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 120 होते हैं। इसमें जो पहला आपका सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश है। ठीक है मित्रों, तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे और जितने क्वेश्चन है उतना ही मार्क्स है। इसमें नो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। आप जितना बनाएंगे वो सारे नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, गलत पे कोई नंबर कट नहीं होता है। तो जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है ये ध्यान रखना है मित्रों। आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और क्वेश्चन बैंक के माध्यम से जो है आप सबसे पहले देखेंगे जनरल इंग्लिश के अंतर्गत तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स साइनोनिम्स, मतलब कि आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, मतलब कि आप विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं और समानार्थी शब्द बोलते हैं हिंदी में, वो आपको पढ़ लेना है। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स, इनसे क्वेश्चन रहते हैं। इस 15 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन रहेंगे। एंटोनिम्स से, साइनोनिम्स से, एंटोनिम्स साइनोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेज, एडम्स एंड फ्रेज, फ्रेज जो है एडम्स और फ्रेजेस से क्वेश्चन आपको रहेंगे। उसका स्पेलिंग एरर, ये स्पेलिंग एरर देखा जाता है कि आप स्पेलिंग को अच्छे से पहचान पाते हैं कि नहीं, आप आगे चल के टीचर बनेंगे, आपको स्पेलिंग की जानकारी है कि नहीं इंग्लिश में, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के जो एक अर्थ होते हैं, मीनिंग जो होते हैं वो आप छोटे छोटे चीज होते हैं, इनको आप देख लेंगे तो आपके लगभग जनरल इंग्लिश से जो आपकी जो क्वेरी है वो समाप्त हो जाएगी। और बहुत अधिक आपको पढ़ना नहीं है, ये नहीं कि आप पूरा एकदम से पढ़ने बैठ जाइए कि पूरा इंग्लिश को ही खत्म कर देना, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सिलेबस है
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक स्पेलिंग एरर। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप ये पढ़ रहे हैं साइनो एंटो तो वहां पे ही आपका लगभग ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एडम्स एंड फ्रेज के लिए आप पढ़ लीजिएगा और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। थोड़े बहुत आप जो है एड ऑन कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, तो ये आपका इंग्लिश का झंझट खत्म हो जाएगा कि 15 नंबर में हमें कितना आएगा। तो आप आराम से जो है 15 में 10 प्लस तो आराम से लेके आ सकते हैं इजीली। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो लैंग्वेज के अंतर्गत है, हमारा सामान्य हिंदी है। ये लैंग्वेज के अंतर्गत पहले आपका इंग्लिश था, दूसरा लैंग्वेज होता है हिंदी के अंतर्गत। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, संधि और समास के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको रहते हैं, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, संधि और समास के बारे में पढ़ लेना है। उसका उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग आपको पता होगा कि किसी शब्द के पहले जो लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग, और किसी शब्द के अंत में जो लगते हैं वो प्रत्यय, इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ लेना है। उसका रस, छंद और अलंकार, इनके बारे में भी थोड़ी सी आप सामान्य हिंदी से, हिंदी व्याकरण से कहीं भी पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे, जैसे आम क्या, गुठलियों के नाम, ऐसे सारे मुहावरे मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करते हैं, अंधे गांव का काना राजा, इस टाइप से होते हैं। आम क्या, गुठलियों के नाम, ये से बहुत सारे आपको मिलेंगे लोकोक्तियां और कहावतें, ये आप देख लीजिएगा। और पैसेज पढ़ने का आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। मित्रों पैसेज जो पढ़ते हैं, पहले आप लोग आंसर पढ़िए, आंसर को अच्छे से ध्यान रखिए और फिर पैसेज पढ़ते रहिए। आपका आराम से पैसेज सबसे आसान होता है, बट आप आंसर को पहले अच्छे से, पहले आंसर वाला पार्ट को पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए, मतलब पैसेज को, आपका इजीली ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको पर्यायवाची शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अग्नि का क्या होता है, नल, दल, ज्वाला, ये सारी चीज, तो इस टाइप से आपको पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। तो आप सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश 15-15 30 होते हैं। 30 में आप यहाँ पे मुश्किल से 2-3 गलत कर सकते हैं, 2-3 यहाँ से, क्योंकि 100 प्लस रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है लगभग मिल जाएंगे। क्योंकि 100 प्लस रहते हैं तो लगभग आपको उम्मीद है कि लगभग में आपको क्या कहते हैं, बिहार के जो भी बीएड गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिलने के चांस रहेंगे। अदरवाइज आप 70 प्लस रहेंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का पार्ट है, ये इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, कुछ अधिक नहीं पढ़ेंगे मित्रों। आप क्या करेंगे, कुछ अधिक नहीं, पहले आप प्रीवियस पेपर को देख लीजिएगा। मैं पहले बार बताता हूं, पूरा प्रीवियस पेपर आप ले लीजिएगा। अधिक आपको तैयारी नहीं करना, प्रीवियस पेपर लेके आप मोर देन जितने भी क्वेश्चन है उसको बना लेंगे तो आप लगभग, हम कहते हैं कि आपको कॉलेज लगभग में आपको मिल ही जाएंगे कोई ना कोई कॉलेज। और गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लगभग आपको मिल जाएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत और एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आपका सबसे बड़ा पार्ट है सैलोलिज्म, ठीक है, सैलोजिज्म। सैलोजिज्म जो होते हैं, ये जो होते हैं आपके, जैसे कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पेड़ हैं, ऐसे टाइप के आपको मिलेंगे, ये आपको सैलोजिज्म हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें आपको तर्क देना है, ठीक है। तर्क के माध्यम से तर्क भी दिया रहेगा, आपसे पूछेगा क्या ये तर्क सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, वो भी होता है। एजम्पशन कुछ दे देंगे और उसका एजम्पशन करना है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टाइप से होता है। उसका असर्शन रीजन होता है, कारण और परिणाम, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ एनालिटिकल पूछेंगे। तो ये सब आपको जो है मेनली जो है आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है, पिछले साल से पहले जो भी क्वेश्चन कंडक्ट कराए गए हैं वो कर लीजिएगा और 10-15 सेव कर लेंगे तो आपका लगभग ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में आपका जो है जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस कहने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ लोग जीके जीएस बोल देते हैं, यहाँ जीके जीएस नहीं, अवेयर रहना है आपको कि आसपास में जो भी घटनाएं घट रही है, जैसे कि उन चीजों को हिस्ट्री से भी जोड़ता है। जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे 2022 है तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को जैसे कि है ना, ये आपका जैसे अवेयरनेस करते हैं तो करंट इवेंट से जोड़ते हुए सब जो सब्जेक्ट को आपको कोरिलेट करना है। और जैसे आप
किसी भी करंट अफेयर्स को ले लीजिएगा, 1 ईयर का कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हिस्ट्री में भी कौन कौन सी घटनाएं जो है जुड़ा हुआ है। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई स्थल है, अभी नया खोज हुआ, इवेंट्स हुआ है या उस पर कुछ रिसर्च हुआ है, तो उनको जोड़ के पूछ सकता है आपसे। उसी तरह से ज्योग्राफी को, कॉमन ज्योग्राफी आपसे पूछेगा। पॉलिटी का सामान्य पॉलिटी पूछा जाता है, जैसे कि आपका इसमें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, इस टाइप के। सोशल इशू, सामाजिक कुछ मुद्दे होते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जो आया था, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। और फिर करंट, ये आपका सबसे बिग पोर्शन, अगर आपको पास करना है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा मित्रों। जनरल अवेयरनेस, जिसको आप लोग जीके जीएस भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ जनरल अवेयरनेस बोलेंगे हम। आप करंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स किसी का भी ले लीजिएगा, स्पीडी हो गया, एडिटोरियल हो गया, किसी का भी आप लेके पढ़ सकते हैं। और कॉमन जानकारी के लिए आप जो है प्रीवियस पेपर पढ़िएगा, और साथ ही साथ हम इसमें अधिक आपको नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, आप जो है लूसेंट भी पढ़ लीजिएगा तो इजीली आपका हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, 1 आध महीने के लिए बहुत इनफ है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। एक जो पोर्शन है आपका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये आपको समझ में नहीं आता, वो बहुत सारे बंदे को ये चीज़ जो है समझने में परेशानियाँ होती है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है कि जैसे कि शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो चीज़, जैसे कि शिक्षक को मतलब कि प्राइमरी शिक्षा कितने वर्षों की होती है, या आप नई एजुकेशन पॉलिसी वो देख लीजिएगा, टीचर और स्टूडेंट के साथ कैसा वार्तालाप होता है, इसी सब टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप जो है इन पोर्शन को भी आप प्रीवियस पेपर से ही आप सॉल्व कीजिए, तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप 10 सेट या 15 सेट बना लेंगे और उसी को बार बार रिविजन कीजिएगा। ये नहीं मित्रों कि हम 50 सेट मार लिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप प्रीवियस पेपर बनाइएगा, उसी में से 15 सेट 20 सेट ऐसा करके कीजिएगा, उसी को 2-3 बार कर लीजिएगा, तो आप जो है सीधे ये सीईटी जो है, ये बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है आप पास कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल जाएंगे और आप भी बीएड करेंगे और भावी शिक्षक के रूप में इस देश में योगदान देंगे और बच्चों के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो मित्रों, आज हमने ये सिलेबस को बता दिया। अभी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है बताऊंगा जो बिहार के लिए जो है नई एग्जाम, आपका जो बिहार एसएससी उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, अभी जो फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, उसके लिए भी मैं सिलेबस आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर कैसे पढ़ना है, बिहार एसएससी के लिए तैयारी कैसे करें और किस पार्ट पे अच्छे से फोकस करें। तो उसके लिए मैं बैच भी अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पूरा सिलेबस अच्छे से आपको प्री का और मेंस का मैं बता दूंगा। उसके बाद आप लोग प्रीवियस पेपर लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, ताकि आप एग्जाम को जो है आप क्लियर कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आप लोग लाभान्वित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।